इसे मैं रखूंगा। मुझे तो ये मूर्ति चमत्कारी लगती है। ये अच्छी जगह लगती है। भीम, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ कोई चीज चमक रही है। कौन हो तुम? बड़े बहादुर बच्चे हो तुम लोग। तुम हमें देखकर डरे नहीं। भीम ने तो कई बुरे लोगों को मजा चखाया है। आप यहाँ क्यों आए हैं? हम एक मूर्ति का अंतरिक्ष में पीछा करते हुए यहाँ आए हैं। कैसी मूर्ति? क्या वो चमकीली थी? हाँ, क्या तुमने उसे देखा है? हमारे एक दोस्त के पास है। हमें उसके पास ले चलो। वो मूर्ति खतरनाक है। ये मूर्ति तो फिर चमकने लगी है। वो देखो, वो क्या है? हमें अब बहुत देर हो चुकी है धाम। एक राक्षस कीड़ा उस दरवाजे से बाहर आ रहा है। हमें कालिया को बचाना होगा। तुम वहाँ अगर अपने दोस्त को बचाने जाओगे तो मारे जाओगे। पर मैं कोशिश तो जरूर करूँगा। मैं भी। हमें इस सबको रोकने के लिए करना क्या होगा? तुम सबको वहाँ उस मूर्ति को तोड़ना होगा। पर हम उस मूर्ति को तोड़ेंगे कैसे? इसे अपने साथ ले जाओ। वो रहा कालिया। ढोलू और भोलू भी वही हैं। कालिया, तुम ठीक तो हो ना? यही तो है जिससे भीम इस मूर्ति को मसल कर रख देगा। हाँ भीम, शुरू हो जाओ। सब थोड़े दूर रहना। मैं इसके टुकड़े करने वाला हूँ। अब क्या होगा? ये तो टूट गया। मारो, तोड़ दो इस मूर्ति को। ये बंदर क्या नाचता है? हाँ, मैं सोच रहा हूँ ये बंदर अगर हमारी पार्टी में आकर नाचे तो पार्टी में और मजा आएगा। पानी भी लाल और पर हमने तो आज तक जंगल में कभी कोई राक्षस नहीं देखे। देखोगे कैसे? राक्षस ऐसे ही नहीं दिखते। इस लाल प्लास्टिक में से देखो, तभी दिखते हैं। जग्गू ने कहा तो था वो हमसे यहाँ मिलेगा, पर अभी तक आया भी नहीं। हमें जंगल में चलकर देखना चाहिए।
पर जग्गू कहाँ है? वो वहाँ। हम ऐसे पार्टी में नहीं जा सकते। हमें राक्षस का भेष बदल कर जाना चाहिए। यहाँ देखो। ऐसा तो मैं भी करता हूँ। मेरे मन पसंद कीड़े कितना जूसी है। खाओ खाओ ना। बाद में। हमारे लिए भी तो छोड़ो। हमें भी कीड़े अच्छे लगते हैं। हम भी राक्षस हैं। वो वहाँ क्या है? लगता है वैम्पायर है। यहाँ से मेरा इलाका शुरू होता है। मेरे इलाके में राक्षसों का आना मना है। भाग जाओ वरना। शुक्रिया वैम्पायर। आप सब लोग तैयार हो? हाँ परिप्रमुख, हाँ। चुटकू पुटकू परियां मेरे घर में कैसे आ गई? हमारी राजकुमारी कहाँ है? राजकुमारी तो गई। भाग गई। पर छोटे छोटे पाँव से कितना दूर भागेगी? पकड़ूंगी। जरूर पकड़ूंगी। जादुई चाबी हमें दे दो, वरना क्या? परी सेना हमला। जादुई छड़िया बना दे सबको चिड़िया। चुटकू पुटकू है लेकिन लड़ते कमाल के हैं। और से देखो सब लोग। कालिया कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। कालिया नहीं। क्यों? मैं जीतने वाला हूँ। मैं एक परी हूँ। मेरे पास बहुत सी अद्भुत शक्तियाँ हैं जो जंगल की जादूगरनी मुझसे छीनना चाहती है। उसने मेरे हाथों में जादुई चाबी से ताला लगा दिया है, इसलिए मैं उड़ भी नहीं पा रही। जल्दी ही वो मुझे चाबी ढूंढनी है, वरना कुछ ढूंढ रहे हो? ये क्या था? भीम, कोई जादूगरनी आके चिड़िया को उठा के चली गई। हमें कुछ तो करना ही होगा। कुछ नहीं कर सकते। वो चिड़िया हमारी राजकुमारी है। अगर उस जादूगरनी ने हमारी राजकुमारी की शक्तियाँ छीन ली तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपकी राजकुमारी को बचाऊंगा। मैं भी। हमला! एक, दो, तीन। अरे रुक जाओ। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया भीम। कालिया, अगर तुम उस वक्त वहाँ पेड़ के ऊपर नहीं आते तो ये सब होता ही नहीं। धन्यवाद। क्या मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ? बड़ा मजा आ रहा है उड़ने में। चलो चलो जल्दी करो राजू, इस बार तो राजा मैं ही बनूंगा। देखते हैं। मैं राजा बनूंगा। मैं फिर से राजा बन गया। इस बार मेरा वजीर कौन है? मैं। तो फिर बताओ कौन कौन चोर है और कौन कौन सिपाही? मुझे सोचने दो। जब मैं नहीं बता सका था तब तो बड़ा चिढ़ा रहे थे मुझे। अब देखते हो तुम कितने होशियार हो कालिया। बताओ बताओ। तुम सबको अभी पता चल जाएगा कि मैं कितना बड़ा जासूस हूँ। हर पहेली को चुटकियों में सुलझा लेता हूँ। ठीक है। अब बताओगे भी? राजू और जग्गू चोर हैं और चुटकी और ढोलू बोलू सिपाही। सब अपने अपने पर्चे मुझे दिखाओ। हम चोर हैं। मैं सिपाही। मैं भी सिपाही। मैं भी सिपाही। कालिया, तुम्हारे 4 गलत और सिर्फ एक ही सही जवाब है। हाँ? वो क्या है कि मुझे अभी भूख लग रही है, इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा। अब ये बहाने मत बनाओ, अपनी हार कबूल करना सीखो। ओ, मैं कोई हारा वारा नहीं हूँ। मुझे भूख लग रही है और मैं अब खाना खाने जा रहा हूँ। मुझे कहते हैं हार गया। ये पहलवान सालों मेहनत करते हैं, तभी जाकर ऐसे करतब दिखा पाते हैं। मेहनत करने से तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। भीम, महाराज ने तुम्हें इसी वक्त महल में बुलाया है। भीम, पिछले कई दिनों से जितने भी व्यापारी जंगल के रास्ते से आते जाते हैं उनका सामान लूट लिया जाता है। भीम, भीम, मेरे गेहूं के बोरे वापस ला दो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। घबराइए नहीं, मेरे पास एक तरीका है। भीम, तुम ठीक तो हो ना? कोई तकलीफ हो तो बताना। लगता है कोई आ रहा है। सब तैयार हो जाओ। ये देखिए, ये है अदृश्य लुटेरे। यही बोने हैं अदृश्य लुटेरे। अब क्या करें? घबराओ नहीं दोस्तों। हाँ? मैं इन्हें संभालता हूँ। जग्गू, तुम बाकी सबको खोलो। ठीक है। भीम, रुको! मैं तुम्हें अपने साथियों के साथ घर वापस जाने की आजादी देता हूँ। जाओ।
मैं तभी जाऊंगा जब व्यापारियों का लुटा हुआ सामान वापस मिल जाएगा और तुम उन पर फिर से हमला नहीं करने का वादा करोगे। ये जंगल हमारा है, ना हम लूटा हुआ सामान वापस करेंगे और ना ही लूट बंद करेंगे। एक नाव दौड़ का मुकाबला होगा, जिसमें एक तरफ मेरे 2000 सैनिक और दूसरी तरफ तुम सब, वो भी बेड़ियों में बंधे हुए। जो भी ये मुकाबला जीतेगा, जंगल उसका। हमें मंजूर है। हमें माफ करो और अपना सारा सामान ले जाओ। हम कसम खाते हैं कि हम आज के बाद ना किसी को परेशान करेंगे और ना जंगल पर राज करेंगे। ले जाओ। भीम, भीम, राजू। क्या हुआ शौर्य? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? भीम, ढोलकपुर में तमाशी लाल अपना बायोस्कोप लेकर आया है। बायोस्कोप? वो क्या होता है? आओ आओ, सिक्का डालो और तमाशा देखो। ये सब मेरे गुलाम बन जाएंगे। अभी सारे बच्चों को बाहर निकालो और अपना बायोस्कोप लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। अब तुम्हारे दोस्त कभी बाहर नहीं आ सकते, और अगर उन्हें बाहर निकालना चाहते हो तो तुम्हें भी इसके अंदर जाना होगा। मैं तो अंदर जाऊंगा, पर तुम्हें भी साथ लेगा। क्या तुमने यहाँ मेरे दोस्तों को देखा? भीम, मैं शौर्य हूँ और हम सब तमाशी लाल की बनाई हुई दुनिया में फंस गए हैं। कालिया, तुम, पत्थर, बाकी सब कहाँ हैं? चुटकी तो उस महल में कैद है। मैंने सुना है उस महल की रखवाली एक बहुत बड़ा शैतान करता है। मैं उस शैतान की चटनी बना दूंगा। शुक्रिया जग्गू। मैं हूँ सिकंदर का साथी वफादार जग्गू बंदर। मुझे पता था भीम, तुम हमें बचाने जरूर आओगे। तमाशी लाल ने हम सबको सिकंदर की कहानी का एक हिस्सा बना दिया है। पर तमाशी लाल वो कहाँ है?
जादू, जो मैं चाहूं वो मैं बन जाऊं। जो मैं चाहूं वो मैं बन जाऊं। वहीं रहिए कालिया उस्ताद, उत्तम। टोलू, क्या तुम्हें लगता है थोड़ा ज्यादा लाल होना चाहिए? बिल्कुल भोलू, थोड़ा और नीला और पीला भी। हे ढोलू बोलू, तुम लोग मेरी तस्वीर बना रहे हो या किसी मस्खरे की? नहीं नहीं, वही रहो उस्ताद, आप बिल्कुल ठीक जगह पर खड़े हो। वाह, क्या शूरवीर लग रहे हो आप। शूरवीर? वो तो मैं ही हूँ। सब कहते हैं कि मैं मेरे सिर पर क्या है ये? अभी काम बाकी है उस्ताद। ये क्या? तुम दोनों खुद को चित्रकार कहते हो? सुबह सुबह लड्डू खाने का मजा ही कुछ और है। ठीक कहा भीम। ढोलकपुर गांव का मेला तो हमारे ढोलकपुर के मेले से बहुत बड़ा था। हाँ हाँ, अब जरा जल्दी जल्दी चलो। पहले ही तुम दोनों की वजह से वापस लौटने में देर हो गई है। जल्दी नहीं चलोगे तो रात यहीं जंगल में काटनी पड़ जाएगी। अब चलो। जंगल का ये इलाका पहले कभी नहीं देखा। हाँ। क्या सब रेस के लिए तैयार है? चुटकी, हम सब तैयार हैं, सिर्फ कालिया को छोड़ के। उस्ताद, अब आप और कितना खाएंगे? शायद उस्ताद हम सबका खाना खाने के बाद ही रेस में उतरेंगे। ठीक समझे ढोलू बोलू, जितना ज्यादा खाऊंगा उतनी मुझ में ज्यादा ताकत आएगी। फिर भीम तो क्या, रेस में मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा। लेकिन उस्ताद, उतना खाना ठूसने के बाद तो कोई ताकत नहीं, सिर्फ नींद ही आएगी। क्या कहा तुम दोनों ने? उस्ताद, रेस शुरू होने वाली है। जल्दी से लाइन के पास खड़े हो जाओ कालिया। मैं और इंतजार नहीं करूंगी, मेरी सीटी बजते ही दौड़ शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? मुझे रेस नहीं करनी, सोना। देखा भोलू, अभी तो रेस खत्म भी नहीं हुई है और हमारे उस्ताद बीच में ही सो गए। वो देखिए उस्ताद, भीम रेस जीत गया और राजू दूसरा आया है और जग्गू तीसरा। लो उस्ताद, अब तो हार गए। काम चोर कहीं के, तुम्हारे उस्ताद के लिए खाना पेश करो।
ऐसे बोल रहे हैं जैसे खुद बहुत फुर्तीले हैं। सांड कहीं के, दिन भर खाना पीना डकार मारना, इसके अलावा उस्ताद करते क्या है? ढोलू सोते भी तो है ना। अबे मूर्ख सिकंदरो, क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो? ले आओ खाना जल्दी, जाओ भागो। बाप रे सांड जी, अब उस्ताद चिल्ला रहे हैं। भागो, थोड़ा चिल्लाने से अपना काम हो जाता है। चलो एक झपकी ले लेता हूँ। सबको आने दो, फिर हम जोर जोर से चिल्लाएंगे कि शेर आ गया। आओ आओ ढोलकपुर वासियों, आओ आजमाओ अपनी किस्मत, निशाना लगाओ। आओ आओ। क्या कहते हो, किस्मत आजमाए? चलो। आओ बच्चों, निशाना लगाओगे? चलो चलो चलो, एक भी निशाना नहीं लगा। स्पेस रिसर्च के इस सालाना प्रोग्राम में हम एक होनहार साइंटिस्ट को सम्मानित करते हैं। इस साल का पुरस्कार जाता है ढोलकपुर के साइंटिस्ट अवी को। माँ, पुरस्कार के साथ साथ अभी चाचा को अपने साथ स्पेस स्टेशन में कुछ मेहमान ले जाने की भी अनुमति मिली है। सो चाचा, हम सब बच्चों को साथ ले जा रहे हैं। आपका स्पेस शटल 10 सेकंड के बाद उड़ान भरेगा। अभी चाचा, स्पेस में सब कुछ उल्टा क्यों रहता है? जब हम पृथ्वी पर होते हैं, पृथ्वी सबको अपनी ओर खींचे रखती है, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। पर स्पेस में ये ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए स्पेस स्टेशन में हमारा पहला दिन। खाना पीना कुछ यूं हुआ। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि स्पेस में ग्रेविटी कैसे ला सकते हैं। स्पेस स्टेशन के सेक्शन 15 में तकनीकी खराबी पैदा हो गई है। क्या होगा? घबराने की कोई बात नहीं बच्चों, स्पेस वॉक करके मैं स्पेसशिप की तकनीकी खराबी ठीक करने बाहर जाऊंगा। साइंटिस्ट अवी की बहुत वाह हो रही है ना। अब जब सब कुछ खराब होगा तो हाय हाय भी उसी की होगी। ओह वाह, मजा ही मजा। सावधान, स्पेसशिप में ऑक्सीजन की मात्रा साधारण से कम हो रही है। ये सब क्या हो रहा है? हेलो कंट्रोल रूम, तकनीकी खराबी ठीक हो गई है। मैं वापस स्पेस स्टेशन में गेट नंबर 4 से आ रहा हूँ। सावधान, कंट्रोल रूम में धुआं खतरे का संकेत है। इस रोबोट को रोकना होगा। सावधान सावधान सावधान, केबिन में हवा का दबाव बहुत कम हो रहा है। क्यों बच्चों, आ रहा है ना मजा ही मजा।
ये पोल भी लोहे का है। शायद इससे हम मैग्नेट को अपने पास खींच पाए। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ओह, नहीं! तुमने बड़ी सोच से काम लिया। स्पेस में दूर रखी चीजों को झटपट उठाने के लिए मैग्नेट का उपयोग कितना नया और बेहतरीन आइडिया है।